जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने सीटू परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीजांड की संरचना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 और 12 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। और दोनों क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है। इसका अधिकतर नामांकित चित्र ही पूछता है, यानी ऐसे चित्र पूछ लेगा, उसका न पूछेगा, इसका नाम लिख दीजिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा। अभी हम आपको ये है याद करा देंगे, बस आप लोग फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, टॉपिक का नाम है बीजांड की संरचना। बीजांड होता क्या है? आप एक पुष्प को देखे होंगे, पुष्प के अंदर एक अंडप होगा। अंडप के अंदर 3 भाग दिखाई देते हैं, यानी ये वाला भाग अंडप पूरा कहलाता है, ठीक है। ये पूरा भाग अंडप कहलाता है। और अंडप के सबसे ऊपर जो होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है, और बीच में जो होता है ये वर्तिका कहलाता है, तथा नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। यानी 3 भाग इस पे पाए जाते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ऊपर को स्टिग्मा कहते हैं, नीचे वाले को स्टाइल कहते हैं, और एकदम नीचे जो होता है उसे ओवरी कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि यही जो भाग है, अब यह जब पुष्प से फल बनता है तो मुख्य रूप से अंडाशय ही भाग लेता है। अगर कोई पूछे कि फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है, तो फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है। और फल के अंदर बीज पाया जाता है, तो बीज का निर्माण किससे होता है? तो बीज का निर्माण इसी बीजांड से होता है। बीज किससे बनता है? इसी बीजांड से बनता है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीजांड किसके अंदर पाया जाता है? तो अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर एक छोटी सी संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड में सबसे नीचे होता है बीजांड वृंत होता है, और इसमें चारों तरफ से भित्तियों से घिरा होता है, उसे आध्यावरण कहते हैं। नीचे वाली जो संरचना होती है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड, ये पूरा बीजांड है, वृंत माने डंठल। ये जो डंठी नुमा नीचे दिख रहा है ये बीजांड वृंत होता है। और ये पूरा जो संरचना होता है चारों तरफ से आवरण से घिरा होता है, जिन्हें हम आध्यावरण कहते हैं। यह 2 आवरण से घिरा होता है, यानी जो दोनों तरफ आवरण दिख रहा है इधर उधर, यह 2 आवरण से घिरा होता है। इसे हम कहते हैं अंतः, अंदर है तो अंतः, बाह्य है तो बाह्य आवरण। यानी 2 आवरणों से घिरा होता है, बाहर की तरफ बाह्य आवरण और अंदर की तरफ अंतः आवरण से घिरा होता है। और इन पूरे संरचना में एक छोटा सा छिद्र होता है, बाकी यह सब पैक होता है। देखिए, सब घिरा हुआ, लेकिन एक छोटा सा पैक होता है जो नीचे की तरफ खुला होता है। इन्हें को कहा जाता है बीजांड द्वार। क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार कहा जाता है। और ये बीजांड वृंत, ये पूरा बीजांडासन है। बीजांडासन, बीजांडासन माने जानते हैं क्या होता है? बीजांडासन, चलिए इसको संधि विच्छेद करते हैं तो समझ में आ जाए। बीजांड धन आसन, ठीक। बीजांड जिस पर बैठा होता है उसी को बीजांडासन कहा जाता है। तो बीजांड वृंत बीजांडासन से जहाँ जुड़ता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत ये नीचे वाला, और ये पूरा बीजांडासन से जहाँ जुड़ता है यही क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। नाभिका को अंग्रेजी में कहते हैं हाइलम, HILUM, हाइलम। पूछा जाता है कि हाइलम क्या है? कह दीजिए बीजांड वृंत बीजांडासन से जहाँ जुड़ी रहती है उसी को हाइलम कहा जाता है। और इसी बीजांड के अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, जिन्हें भ्रूण कोश कहा जाता है। ये संरचना जो दिख रहा है इसी को भ्रूण कोश कहा जाता है, भ्रूण कोश कहा जाता है। और भ्रूण कोश में ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिका होती है, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है, और एकदम नीचे की तरफ 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होते हैं। देखिए, ये जो 2 बगल बगल दिख रहा है, ये वाला ये सहायक है, और जो बीच में है ये अंड कोशिका है, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं आगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है, देखिए, और इस बीजांड में सबसे ऊपर की तरफ निभाग पाया जाता है, और पूरा बीजांड का जो भाग है वो बीजांड काय कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। और ध्यान देते हैं, पूछा जाता है कि इस भ्रूण कोश में कितने कोशिका कितने केंद्रक होते हैं?
तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जितना लिखा गया है ये पूरा केंद्रक है और ये मुख्य रूप से एक कोशिका भी कहलाती है। 3 3 3 6 3 6 2 8 केंद्रक संख्या 8 हो गई है। कोशिका 1 3 1 4 4 3 7 कोशिका और 8 केंद्रकों की संरचना भ्रूण कोश में पाया जाता है। चलिए अच्छा ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा अगर बाहर निकाल कर अगर समझाएं आपको, क्योंकि इसके बारे में अभी हम डिटेल बताएंगे आपको, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे। ये अंदर वाली संरचना भ्रूण कोश हो गई है। इसमें ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिका होती है, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं तथा नीचे 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका पाई जाती है। ठीक ना, ये हो गया बीजांड की संरचना। अब अगर बात करते हैं बीजांड के प्रकार की, ठीक ना, अगर बात करते हैं बीजांड के प्रकार की तो थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, बीजांड के प्रकार। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। आध्यावरण के आधार पर, आध्यावरण इसका जो आवरण था, आध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार, आध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार। देखिए आध्यावरण के आधार पर बीजांड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला एक आध्यावरणी, दूसरा द्विआध्यावरणी, पहला एक आध्यावरणी, दूसरा द्विआध्यावरणी और तीसरा जो है आध्यावरणहीन, ये तीसरा वाला होता है। एक आध्यावरणी किसा कहते हैं? देखिए एक माने होता है एक, आध्यावरण होता है आवरण, एक माने एक, आध्यावरण माने होता है इसका आवरण। माने कि जब बीजांड के ऊपर एक आवरण पाया जाए, जब बीजांड के ऊपर एक आवरण पाया जाए, अभी तक तो हम बताए थे 2 आवरण, लेकिन जिस पुष्प के बीजांड के अंदर अगर एक आवरण पाया जाता है उसे एक आध्यावरणी कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं सूरजमुखी और गेंदा, सूरजमुखी और गेंदा पुष्प के अंदर जो होता है उसके बीजांड में एक ही आवरण पाया जाता है। अब देखिए द्वि माने 2, आध्यावरण माने आवरण। जिस बीजांड के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं उसे द्विआध्यावरणी कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, अधिकांश पुष्पीय पादप, अधिकांश पुष्पीय पादप, ठीक है ना। अब देखिए आध्यावरण विहीन, आध्यावरण विहीन का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए हीन लिखा है। हीन एक निगेटिव शब्द है, यानी नहीं होता इसका मतलब, यानी कि ऐसा बीजांड जिसमें कोई आध्यावरण ना पाया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? आध्यावरणहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यावरणहीन कहते हैं। यानी जैसे कह सकते हैं चंदन, किसकी पुष्प बात हो रही है? चंदन में उसके जो पुष्प होते हैं उसमें बीजांड में कोई आवरण नहीं पाया जाता, इसे आध्यावरणहीन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जितने लोग अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।